हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे फूलों वाले पौधों को कटिंग से ग्रो करेंगे जो कि परमानेंट होते हैं। लेकिन इन पौधों की कटिंग्स को इस समय यानी कि स्प्रिंग सीजन में ही आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इस समय आप लोग इनको ग्रो कर लोगे तो रेनी सीजन तक आपकी जो कटिंग्स हैं पूरे पौधे ही बन करके तैयार हो जाएंगे। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ने लगती है उस समय इन पौधों की कटिंग्स ग्रो नहीं होती है, फिर आपको रेनी सीजन का वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इन पौधों की कटिंग को किस तरीके से लगाना है, लगाने के बाद कहाँ रखना है, कितना पानी देना है, कटिंग कितने दिन के बाद ग्रो होती है, पूरी रिजल्ट और अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। इस समय इन पौधों की कटिंग्स को लगाने के लिए यहाँ पर हमने 60% रिवर सैंड, 20% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 20% बर्मी कंपोस्ट को लिया है। और देखिए, जिस भी डिस्पोजल में, पोट में या पॉली बैग में कटिंग्स को आप लोग लगा रहे हैं उनमें मिट्टी को भरने के बाद इस तरीके से पहले मिट्टी को गीला कर लेना है। यानी कि सूखी हुई मिट्टी में कटिंग्स को नहीं लगाना है, क्योंकि सूखी हुई मिट्टी में जब हम कटिंग को डालते हैं तो कटिंग हिल जाती है और कटिंग अगर एक बार हिल गई तो फिर उसकी ग्रो होने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्लांट है जिसकी कटिंग को इस समय आप लोग लगा सकते हैं ये है हाइब्रिड हिबिस्कस। हालांकि जो देसी हिबिस्कस होते हैं उनकी कटिंग को तो कभी भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड होते हैं इनकी कटिंग को या तो रेनी सीजन या फिर स्प्रिंग सीजन में ही आप लोग ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से इनकी टिप वाले हिस्से की 3 इंच की ये कटिंग है। और ये देखिए, ये मैंने 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर को पानी में घोल करके इसका पतला सा इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। और इस पेस्ट को इस तरीके से कटिंग के ऊपर हमें लगा लेना है नीचे की तरफ। इतना पतला पेस्ट करना है जो कटिंग के ऊपर इस तरीके से चिपक जाए। और ये देखिए, कम से कम इसको 2 इंच मिट्टी के अंदर इस तरीके से दबाना है। यानी कि ये बात आपको ध्यान रखनी है, कटिंग के 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर चले जाएं तो कटिंग में जल्दी रूटिंग स्टार्ट होगी। देखिए, जो कटिंग मैंने लगाई है उसी की अपडेट यानी कि रिजल्ट आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये पूरे 2 महीने की अपडेट है, रिजल्ट है। आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से कटिंग ग्रो हुई है। अगला जो पौधा है जिसकी कटिंग को आप लोग इस समय लगा सकते हैं ये है मिनिएचर रोज। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि गुलाब की कटिंग हमसे ग्रो नहीं होती, तो आप लोग देख लीजिए इस तरीके से लगभग 6 इंच की कटिंग इसकी लेनी है और पतली सी कटिंग लेनी है। और कम से कम कटिंग का इतना हिस्सा यानी कि लगभग 3 इंच मिट्टी के अंदर हल्का सा तिरछा करके इस तरीके से कटिंग को लगाना है। तिरछा करके जब हम कटिंग को लगाते हैं तो इसमें रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, कटिंग हिलती नहीं है। इसी की अपडेट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यानी कि जो कटिंग मैंने लगाई है उसी की अपडेट भी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। आप लोग देखिए, इसकी जो रूट्स हैं किस तरीके से बाहर आ गई हैं। ये 2 महीने की अपडेट आप लोगों को मैं दिखा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कनेर के। देखिए, इसकी कटिंग कैसे आपको लगानी है इस समय। ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसका होता है इसको टिप वाला हिस्सा बोलते हैं। इस तरीके से 5 से 6 इंच की कटिंग आपको बनानी है टिप वाले हिस्से की और वो आपको लगानी है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, देख लीजिए 2 महीने की अपडेट है। कितने अच्छे तरीके से इसकी जो रूट्स हैं आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर कलियां भी बनना शुरू हो गई हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टिप वाले हिस्से की जो कटिंग होती है वो जल्दी ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए हरसिंगार का। इस पौधे की भी कटिंग को किस तरीके से लेना है, इसकी थोड़ी सी लंबी यानी कि बड़ी कटिंग आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो नोड एरिया होते हैं बहुत बहुत दूरी पर होते हैं, कम से कम 3-3, 4-4 इंच की दूरी पर होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कम से कम कटिंग में 3 नोड एरिया आने चाहिए, ताकि एक नोड एरिया मिट्टी के अंदर चला जाए। ऊपर की तरफ 2 नोड एरिया अगर बचेंगे तो कटिंग में रूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी, कटिंग अच्छे से ग्रो होगी। आप लोगों को ये जो अपडेट मैं दिखा रही हूँ ये टिप वाले हिस्से की ही कटिंग मैंने लगाई थी। लगभग 2 महीने की अपडेट है, आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। यानी कि टिप वाले हिस्से की जो कटिंग होती हैं वो जल्दी ग्रो होती हैं, इसलिए इस समय आप लोग टिप वाले हिस्से की कटिंग को ग्रो कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए टिकोमा। इन पौधों की कटिंग को भी लगाने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। देखिए, ये जो कटिंग आप लोग देख रहे हैं 4 से 5 इंच की ये कटिंग है और ये थोड़ी सी ब्राउन नीचे की तरफ से आपको दिख रही होगी। और ये वाली जो देख रहे हैं जो बिल्कुल ग्रीन है ये भी टिप वाले हिस्से की है, लेकिन ये वाली कटिंग ग्रो नहीं होगी। तो इसलिए आपको इस तरीके की कटिंग लेनी है।
जिस कटिंग में थोड़ा सा ब्राउनपन हो, यानी कि जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, और कम से कम 3 इंच मिट्टी के अंदर आपको इसको दबाना है। 5 इंच की कटिंग लेनी है, 3 इंच मिट्टी के अंदर करना है। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, ठीक इसी तरीके की कटिंग को मैंने ग्रो किया था। आप लोग देख लीजिए कितने शानदार तरीके से कटिंग ग्रो हुई है। ये 2 महीने की अपडेट है, इसके ऊपर कलियां भी आना शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है जिसकी कटिंग को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं, ये है देखिए चंपा। चंपा की कटिंग देखिए आपको किस तरीके से लेनी है। देखिए इसकी कटिंग जितना मर्जी छोटी पतली मोटी आप लोग लगा दीजिए, कभी भी इसकी कटिंग फेल नहीं होती है। तो देखिए मैंने 2 तरीके की कटिंग को लिया है, एक पेंसिल के आकार की कटिंग है और एक काफ़ी मोटी कटिंग है। दोनों ही कटिंग बहुत आसानी से इस समय ग्रो हो जाएंगी, और इनको बस लगाते एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इनकी कटिंग भारी रहती है, तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए किसी बड़े से पॉली बैग में या बड़े पोट में, या फिर ये जो इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक की लंबी लंबी सी बोतल्स आती है, इनमें लगाइए, क्योंकि इनमें कटिंग ये हिलती नहीं है। आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से कटिंग इसमें रूट बाउंड हो गई है। ये 2 से ढाई महीने की अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए विनका या सदाबहार के। इन पौधों की भी कटिंग को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। टिप वाले हिस्से की 2-2 3-3 इंच की कटिंग लेनी है। अगर फूल और कलियां बने हुए हैं तो वो ऊपर से हटा देने हैं, क्योंकि फूल और कलियां कटिंग के ऊपर लगे रहते हैं तो वो कटिंग की एनर्जी को लेते रहते हैं, यानी कि वो फूलों को कलियों को खिलाने में पूरी एनर्जी लगा देते हैं, तो इसलिए कई बार कटिंग खराब हो सकती है। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए, इस पौधे की भी कटिंग को इस समय आप लोग ग्रो कीजिए। 8 से 10 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये पौधे की कटिंग देखिए इस तरीके से लेनी है। आपको ध्यान रखना है इसके भी नोड एरिया थोड़ा दूरी पर होते हैं, लेकिन इसका अगर एक नोड एरिया भी आप लोगों ने मिट्टी के अंदर कर दिया, यानी कि एक नोड एरिया भी है, तो उसी से ये ग्रो हो जाती है, बहुत तेजी से ग्रो करती है। अगला जो पौधा है, जिस पौधे की कटिंग को इस समय आप लोग लगाते हैं, तो 15 से 20 दिन में बहुत अच्छे तरीके से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 4 से 5 या 6 इंच की कटिंग आपको लेनी है, और कम से कम 3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर इस तरीके से कर देने हैं। इसकी कटिंग देखिए, ये जो आप लोग सामने अपडेट देख रहे हैं, ठीक इसी तरीके की कटिंग को मैंने लगभग 2 से ढाई महीने पहले लगाया था। आप लोग देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो टिप वाले हिस्से की जो कटिंग होती है वो जल्दी ग्रो हो जाती है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीचे वाले हिस्से की जो कटिंग होती है ग्रो तो वो भी हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा देरी से ग्रो होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है, ये धनवर्जिया इरेक्टा के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी भी देखिए इस तरीके से इनको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं, यानी कि इसकी ना ही ज़्यादा नई कटिंग लेनी है, ना ही ज़्यादा पुरानी, मीडियम कटिंग आपको लेनी है। 5 से 6 इंच की इस तरीके से लगा देनी है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी जो रूट्स है बाहर आ गई हैं। डिस्पोजल से भी आप लोग देख सकते हैं। पूरे 2 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए इन कटिंग्स का रिजल्ट और अपडेट आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी ये समझ में आ जाए कि कौन से पौधे की कटिंग कितने दिन में किस तरीके से ग्रो होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए गोरी चोरी का। इसकी भी देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की कटिंग लेनी है। अगर फंगीसाइड पाउडर आपके पास नहीं है तो आप लोग एलोवेरा जेल को भी लगा सकते हैं, और कटिंग को देखिए इस तरीके से तिरछा करके लगा लीजिए। ये जो अपडेट इनकी देख रहे हैं, ये भी पूरे 2 से ढाई महीने की अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से रूट्स आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। दोस्तों अपने गार्डन में कटिंग्स को लगाते रहिए, क्योंकि एक अच्छा गार्डनर वही होता है जो अपने गार्डन के पौधों को मल्टीप्लाई करता रहता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग मार्केट से, नर्सरी से जितना मर्जी महंगे पौधे खरीद करके ले आइए, लेकिन जो सुकून अपने मन को, अपने दिल को मिलता है, जो पौधा हम कटिंग से अपने घर, अपने गार्डन में तैयार करते हैं, उसका एक अलग ही आनंद होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये कहती रहती हूँ कि कटिंग्स को लगाते रहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए गार्लिक वाइन, या फिर लहसुनिया बेल भी इसको बोलते हैं। इसकी कटिंग को देखिए किस तरीके से लगाना है। इसका भी यही है कि इसके भी जो नोड एरिया हैं बहुत बहुत दूरी पर होते हैं, इसलिए आपको कटिंग को इस तरीके से लेना है कि कटिंग में 3 नोड एरिया होने चाहिए, जिससे कि एक नोड एरिया इस तरीके से मिट्टी के अंदर चला जाए, बाकी ऊपर के जो नोड एरिया रह जाएंगे उनसे स्प्राउटिंग शुरू हो जाए।
तो इस तरीके से कटिंग को लगाते हुए आपको ध्यान रखना है। जो प्लांट है यह देखिए बोगनविलिया, कुछ लोग इसके लिए कहते हैं कि इसकी कटिंग हमसे ग्रो नहीं होती है। तो देखिए आप लोग देख लीजिए, पहले इसकी इस तरीके से कटिंग आपको लेनी है, यानी कि जब इसको आप हल्का सा नाखून से स्क्रैच करो तो इसकी हल्की सी ऊपर से परत उतरे। ये वाली जो कटिंग आप लोग देख रहे हैं ये हार्डवुड होती है, और जी ये पतली वाली देख रहे हैं इस तरीके की कटिंग आपको लगानी है, ये सेमी हार्डवुड होती है। यानी कि जो हार्डवुड वाली कटिंग होती है, ज़्यादा हार्डवुड जो कि आप लोग देख रहे हैं, ग्रो तो ये भी हो जाती है लेकिन ये ग्रो होने में 3 से 4 महीने ले लेती है, और ये ज़्यादातर रेनी सीजन यानी कि बरसातों के दिनों में ही ग्रो होती है। लेकिन ये इस तरीके से पतली वाली जो कटिंग होती है सेमी हार्डवुड इस तरीके की, ये कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है, लगभग 1.5 से 2 महीना ग्रो होने में ले लेती है। ये जो अपडेट आप लोग सामने देख रहे हैं ये लगभग 3 महीने की अपडेट है। शायद मैंने नवंबर में इनको लगाया था, आप लोग देख लीजिए, एक ही पॉट में 3-4 कटिंग लगाई थी, 3 कटिंग ग्रो हो गई हैं, एक शायद खराब हुई है। तो इसलिए आप लोग जब भी किसी भी पौधे की कटिंग को लगा रहे हैं कम से कम 4 से 5 कटिंग लगाइए। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए पेंटास के, इन पौधों की भी कटिंग को इस समय आप लोग लगा लीजिए। 10 से 15 दिन में बहुत अच्छे से इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इनकी भी देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग तो नहीं मिलती है, टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की ही कटिंग इनकी मिलती है, क्योंकि पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो इस तरीके से इनको भी लगा लीजिए। इनकी भी जो कटिंग है, इनकी जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं रहती हैं, यानी कि बारीक सी बहुत सैलो सी रूट्स रहती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कटिंग इनकी ग्रो होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए येलो जैस्मीन, इसका पीक टाइम होता है, इस समय ये खिल रही है, तो इस समय इस पौधे की भी कटिंग्स को आप लोग लगा सकते हैं। कटिंग कैसे लेनी है, 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है, क्योंकि इसके भी नोड एरिया बहुत बहुत दूरी पर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम इसके 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाने चाहिए। इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके कटिंग्स को लगा देना है। ये जो अपडेट आप लोग सामने देख रहे हैं ये मैंने साइड ब्रांच जो निकलती है वो कटिंग लगाई थी। साइड ब्रांच जो होती है वो जल्दी ग्रो हो जाती है। ये तो लगभग 1 महीना हुआ इसको लगाए हुए मैंने, कितने अच्छे से ये ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए चाइनीज बाल्सम, इस पौधे की भी कटिंग को इस समय आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में ये पौधा खराब होने लगता है। तो इसलिए अगर आपके पास इनकी कटिंग तैयार रहेंगी तो कटिंग्स वाला जो पौधा होता है वो हमारा बच जाता है, मदर प्लांट कई बार खराब हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कटिंग्स को आप लोग लगाते रहिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की। ये लगभग 3 इंच की कटिंग होगी, एक ही नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाएगा, इस तरीके से लगा दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए आईवी जेरेनियम, ये भी परमानेंट पौधा है, तो इसको भी कटिंग से ग्रो करने का ये अच्छा समय है। इस समय इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि इस समय बहुत ग्रोथ कर रहा है ये पौधा। तो इसकी भी जो टिप वाले हिस्से की ब्रांचें हैं उनको 2-2, 3-3 इंच की कट करके लगा दीजिए, यानी कि एक एक नोड एरिया मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, वहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये तो लगभग 1 से 1.5 महीने की अपडेट है, कितने अच्छे से ग्रो हुई है आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए कलेंचो, इस समय हाइब्रिड हो, देसी हो या वेरीगेटेड हो, सभी की कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय इनके ऊपर जो फूल और कलियां खिले हुए थे तो ऊपर से जब उनको हम कट करते हैं तो नीचे वाला हिस्सा जो हमारा बच जाता है उसकी कटिंग बना करके 2 से 3 इंच की इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ये जो अपडेट इनकी आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं कटिंग को लगाती रहती हूँ, आप लोग देख लीजिए लगभग 1 महीने की अपडेट है, कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। मैंने एक ट्रे में बहुत सारे कटिंग्स को लगा दिया था, आप लोग देख सकते हैं इनके ऊपर कलियाँ भी बन रही हैं, फूल भी खिल रहे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए मैक्सिकन पिटूनिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसको आप लोग बीजों से ग्रो करना चाहते हैं बीजों से ग्रो कर लीजिए, या फिर कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो कटिंग को लगा लीजिए। इसकी भी कटिंग में 15 दिन में बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कटिंग को लेते हुए ध्यान रखना है, इस समय इसका पौधा जैसे खराब हो रहा है तो कटिंग अच्छी होनी चाहिए 3 से 4 इंच की। नेक्स्ट ये देखिए मिनी चांदनी, इस पौधे की टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की कटिंग भी करके के आप लोग लगा दोगे तो वो भी ग्रो हो जाएगी, या फिर 3 से 4 इंच की इस तरीके से कटिंग को आप लोग लगाएंगे तो इसमें 2 से 3 इंच मिट्टी के अंदर इसको कर दीजिए। एलोवेरा जेल लगा लीजिए, या फिर रूटिंग हार्मोन आपके पास है या फंगीसाइड पाउडर आपके पास है, उसको कटिंग के ऊपर जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इनसे कटिंग खराब नहीं होती है, कटिंग में रूटिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है।
ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये तो 2 से ढाई महीने की अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। सेम तरीके की ही कटिंग को मैंने लगाया था, जैसी कटिंग आज आपको लगा करके दिखाई है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए रात रानी। इस समय रात की रानी हो, दिन का राजा हो, सभी की कटिंग को आप लोग लगा लीजिए। हालांकि ये पौधा तो ऐसा होता है कि इसकी कटिंग कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, जून और जनवरी के महीने को छोड़ करके। लेकिन कटिंग किस तरीके से लेनी है, देखिए इस तरीके से। पहचान मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हल्का सा जब आप ऊपर से स्क्रैच करो कटिंग को, तो हल्की सी परत उतरे, यानी कि ना ज़्यादा पुरानी कटिंग हो ना ज़्यादा नई कटिंग हो, मीडियम कटिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी पुरानी कटिंग होनी चाहिए। पहला जो पौधा है ये है यूफोरबिया मिलिका। इस पौधे की जितनी वैरायटियाँ होती हैं सभी को आप लोग कटिंग्स के लगा लीजिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो उस समय इसकी कटिंग ग्रो नहीं होती है, या फिर बरसात के दिनों में भी इसकी ज़्यादातर कटिंग गल जाती है। तो इस तरीके से लगभग 4 से 5 इंच की कटिंग लेनी है। 1.5 से 2 इंच मिट्टी के अंदर इस तरीके से कटिंग को दबा देना है। सभी पौधों की कटिंग्स को लगाने के बाद ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस समय हवाएं चल रही हैं तो मॉइस्चर की कमी कटिंग्स में नहीं रहनी चाहिए, यानी कि पानी का आपको ध्यान रखना है। पानी में ना ही ओवर वाटरिंग हो कटिंग्स में और ना ही अंडर वाटरिंग हो। सभी पौधों की कटिंग्स को लगाने के बाद उठा करके छाया वाली जगह में रखना है। ऐसी जगह रखना है जहां आपके बड़े बड़े से परमानेंट पौधे हैं, उन पौधों के पोट में उठा करके इन सभी डिस्पोजल को या जिस भी पोट में आपने कटिंग को लगाया है उसमें रख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।